तो शहजादे साहब देखें, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन आप कौन हैं और आप कहाँ हैं और कब आएंगे? ड्राइव। तुम कितनी बदल गई हो। तुम भी काफी पढ़े लिखे लग रहे हो। राइम, वेलकम बैक। क्या हाल है यार? मुझे पापा ने इजाजत दे दी जॉब करने की और मैं कल इंटरव्यू देने जा रही हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट में सीईओ ने किसी को डायरेक्टली हायर किया है। मगर ये तो वही है जो मैंने लिखा था। पर आरिफ साहब ने तो उसे ओके कर दिया। नहीं, तगड़ा विजुअल होना चाहिए। यार मैं तब बोर हो गई हूँ काम कर करके। I need a break. You need a break? लंच पे चले? लंच पे चले? हाँ guys, चलो। मजेदार बिरयानी खाते हैं। हाँ, बिरयानी। चले? चलो 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 चलो। अहमद, पिक्चर ब्राइट करें, इमेज डल आ रहा है, फ्रंट भी खराब आएगा। अगर इतनी तेजी से आप लोग काम करते रहे तो मुझे लगता है कि क्लाइंट खुद आके ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। जब तक लाइट बैलेंस नहीं होगी, हाथ कैसे वाजे होंगे? सारा काम बेकार हो जाएगा। रियली? आप जरा मेरे कमरे में आइएगा जोफी, राइट नाउ। इसी रफ्तार से अगर काम होता रहा तो कर चुके हम डेडलाइन मीट। एक कैंपेन आपको बनानी है और कोई प्रोग्रेस नहीं है। सर, आई डोंट एग्री विद द ब्रीफ। ब्रीफ क्लाइंट की तरफ से आई है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। सर, मैं मक्खी पे मक्खी तो नहीं मार सकती ना। अगर ब्लाइंडली ही ब्रीफ को फॉलो करना है तो क्रिएटिविटी का क्या काम? अच्छा, तो आपका ख्याल है कि मैं यहाँ पे झक मार रहा हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर, ये आप खुद कह रहे हैं। मैं जोफी, कॉलेज के फंक्शन और प्रोफेशन में बहुत फर्क होता है। आप यहाँ पर तफरीह के लिए नहीं आई, सैलरी के लिए काम करती हैं। मैं आपके डिपार्टमेंट में तफरीह कर भी नहीं सकती सर। यहाँ तो आजादी से काम करना मुश्किल है। इतनी इंटरफेरेंस से स्मूथली काम होगा कैसे? क्या चाह रही हैं आप? मैं आपको स्मूथली काम करने दूं, खुद जाकर सो जाऊं, ताकि मेरी एजेंसी का बेड़ा गर्क हो जाए। आप स्टूडियो आए, आके सबसे कह दे कि हमें 2 दिन में कैंपेन को सबमिट करना है, हम आपका काम कर देंगे, आप बेफिक्र हो जाए। बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप? हाँ, अगर 2 दिन में काम ना हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगी सर। आपको इससे ज्यादा खुशी होगी। आप प्लीज जाइए और जाके काम कीजिए, प्लीज। तो बताओ क्या हुआ? उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुमने उसे मार दिया? काश मैं उसे कत्ल कर सकती। क्या वो इतना हिटलर टाइप है क्या? वो शख्स समझता क्या है अपने आप को? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे कैद कर लिया है क्या? ऐसे बोल रहा था जैसे मुझे जेल भिजवा देगा। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो यूं पेपर वेट उठाती और उसका सर फाड़ देती। मैं भी यही करती, लेकिन उसके कमरे में पेपर वेट नहीं था। नाजिया जी बेटा, तुम्हारी अम्मी का फोन आया था। लगता है फिर कोई पेंडू रिश्ता आ गया है मेरे लिए। नहीं, वो ये कह रही थी कि तुमने इस बार भी अपने एमए का एडमिशन मिस कर दिया है, घर वापस आ जाओ। लेकिन मम्मी, मुझे नहीं जाना प्लीज, मुझे जोफीन को छोड़ के नहीं जाना। मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगी। बेटा, ये तुम्हारा घर है और तुमसे इस घर की रौनक भी बढ़ गई है, लेकिन बेटा तालीम भी तो जरूरी है ना। तुम ऐसा करो कि प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवा लो, तुम्हारा मास्टर्स हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो लगता है मुझे मास्टर्स करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरी शादी हो गई तो
यार मैं काम कर रही हूँ। हे, क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? ऑफिस आवर्स खत्म हुए काफी देर हो चुकी है। तुम कर क्या रही हो इस वक्त? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ? पूरे ऑफिस में काम करने वाले सिर्फ तुम और तुम्हारे बॉस ही हैं। मतलब? यार मतलब कुछ नहीं। इतने बड़े ऑफिस में तुम अकेली बैठ के काम कर रही हो। कोई भी ऊपर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा बॉस निगरानी कर रहा है तुम्हारी। जेलस हो है ना? हाँ हो रहा है। चलो सामान बांधो, घर चलो। काम कर रही हूँ। देखो जोफीन, 2 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, अपना बैग उठाओ, सामान उठाओ, चलो घर। बहुत देर हो गई। अच्छा मैं बॉस को बुलाती हूँ। हेलो सर आइजर आया है मुझे लेने, मुझे जाना है। Hey, give me the phone. Give me the phone. जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आइजर है और मैं जोफीन के बचपन का दोस्त हूँ। ऑफिस आवर्स खत्म हुए काफी देर हो चुकी है, तो अब हम घर जा रहे हैं। अच्छा, आपने खाना का जहमत की, मैं ड्रॉप करवा देता जोफीन को। नहीं सर, आपको ये जहमत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जोफीन को हमेशा मैं ही घर ड्रॉप करता हूँ। ओके, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। चलो 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 चलो। डॉक्टर साहब, शदीद डिप्रेशन का शिकार हूँ। जिंदगी से दिल उचाट हो गया है। प्रोफेसर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? किताबें पढ़ना, लिखना लिखाना आपका ओढ़ना बिछोड़ना रहा होगा, फिर ये डिप्रेशन कैसा? जिंदगी से बेजारी कैसी? डॉक्टर साहब, मुझे मरने से डर नहीं लगता, ये मेरा अकेलापन मुझे मार रहा है। मेरी बीवी मर गई, अल्लाह ने औलाद मुझे दी नहीं, पुराने दोस्त सारे चले गए और नए दोस्त बनाने की अब उम्र ही नहीं रही। बस मेरी तन्हाई मुझे मार रही है डॉक्टर साहब, तन्हाई मार रही है मुझे। प्रोफेसर साहब, आप चाहें, जिस किस्म का आपका एक्सपीरियंस है, आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जॉब मिल सकती है, किसी और शोबे में भी मिल सकती है। प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। देखिए, आप जैसे कीमती इंसान इस मुल्क का असासा है, ऐसा ना सोचें। आप मारी नफ्सियात हैं, ये बातें करके मुझे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। ये तन्हाई का एहसास मुझे खून की तरह चाट रहा है। प्रोफेसर साहब, मैं इस वक्त आपसे साइकोलॉजिस्ट बनकर नहीं बात कर रहा हूँ। बचपन से मैं भी अकेला रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अकेलापन क्या होता है। मेरे माँ बाप भी मेरे बचपन में गुजर गए थे, मैं भी बिल्कुल तन्हा रह गया था। अकेलेपन का एहसास है मुझे। मैं अपने वालिद की खिदमत तो नहीं कर पाया। क्या मैं वो खाली जगह आपके जरिए पूरी कर सकता हूं? क्या मैं आपकी कोई खिदमत, आपका साथ किसी भी हवाले से दे सकता हूं? मुझे खिदमत की नहीं, कुर्बत की जरूरत है, एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। दोस्त हैं हम, बिल्कुल। जब आपका दिल चाहे मुझे कॉल कीजिए, मेरे पास वक्त होगा मैं आपके पास चला आऊंगा।
या आप तकलीफ कर लीजिएगा। प्रोफेसर साहब, आपको याद भी है तोफीन की सालगिरह है। क्यों नहीं याद होगा, हमारी एक ही तो बेटी है। मैंने नाजिया को और उसकी दोस्तों को समझा दिया है, हमने उसे सरप्राइज देनी है। आप खवातीन को सोशलाइज करने का कितना शौक होता है। होता है। कभी आप भी तो ऐसे थे ना? जी हाँ, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मैं पढ़ाता था। शुरू में तो मैं आपसे बहुत डरती थी। डरती थी आप शर्माती थी। मगर आपकी बेटी ना तो डरती है और ना ही किसी से शर्माती है। सबको ठीक करके रखा हुआ है उसने। मेरी तो दुआ है कि मेरी बेटी की ये स्पिरिट हमेशा कायम रहे, वो कभी दुखी ना हो। अगर वो कभी दुखी होगी भी तो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहेगी। आप उसका बहुत ख्याल रखा करें और उससे समझने की कोशिश किया कीजिए। माँ हूं मैं उसकी, मैं नहीं समझूंगी उसे तो और कौन समझेगा। अच्छा ये बताएं कि आपने तोहफा खरीद लिया? हाँ बिल्कुल, मैंने तो खरीद लिया। आपने भी खरीदा या नहीं? जी। कहाँ है भाई? सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज हो गया। अब ये दिखाएं तो सही। सही कह रहे हो। Get a coffee यार। Yes, yes, thank you. Zubi-dubi, zubi-dubi. Zubi-dubi, zubi-dubi. Zubi-dubi, zubi-dubi, pampara. Zubi-dubi, parampam. Zubi-dubi, zubi-dubi, nache kyun pagal stupid man. Zubi-dubi, pampam. Zubi-dubi, zubi-dubi, parampam. Zubi-dubi, zubi-dubi, nache kyun pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं ला 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 ला, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। ये सुबी डूबी पंपारा, सुबी डूबी परम्पा, सुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड man. I really like it. Wow, thanks for the coffee, man. I love you. Thank you. Whew. उप्स, मम्मी की 3 मिस कॉल्स। मुझे जल्दी घर जाना है। इतना अंधेरा क्यों है? क्या लाइट फिर चली गई? कहाँ है सब लोग? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday dear Sophie. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sophie. Happy birthday to you. अच्छा भाई बच्चों, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे चाय और केक वहीं भिजवा दीजिएगा। Alright. सारा, तारा,
अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस पत्रों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर गुलाबों में ओस कतरों के आईनों में न पाओ मुझको तो अपने नजदीक देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। अगर कभी मेरी याद आए, समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए। जुफीन बेटा, बाबा को खुदाफिज नहीं कहोगी? बाबा मैं आपको खुदाफिज नहीं कह सकती। बाबा मैं आपको खुदाफिज नहीं कह सकती। जोफीन, जोफीन बेटा, जोफीन बेटा उठो मेरी जान, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फ्रेश हो जाओ मेरी जान। बेटा ये मेरा कमरा है, कई रोज से तुम यहाँ सो रही हो, भूल गई क्या? मम्मी ये बाबा की जगह है ना? थी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? हमें छोड़ के क्यों चले गए? बेटी कुछ चीजों में हमारा इख्तियार नहीं होता। उन्हें मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अक्सर अपनी दवाइयां खाना भूल जाते थे, कभी अपनी सेहत की परवाह नहीं की उन्होंने। मैं तो कह कह के हार गई उन्हें, हंसी में टाल देते थे, यही कहते थे सब ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं था बेटा। अब हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, जीना होगा हमें, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। हिम्मत मुझसे नहीं बनती हिम्मत। और अगर मेरी हिम्मत टूट गई तो? हमें ऐसा मत बोले, आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी हमेशा, कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगी तुम्हें। चल शाबाश, अब फ्रेश हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा नीचे। प्लीज मम्मी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर है। बेटा खुदा के फैसलों के सामने हमें सर झुका देना चाहिए। मुझ में आप जितनी हिम्मत नहीं है। क्यों आए हो तुम अब? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। मैं बाहर क्यों आऊं? प्लीज यार, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज बाहर। सुनो आइजर, क्या बात करनी है तुम्हें? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है।
क्या हो गया? तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? खैरियत तो है? खैरियत है? तुम दफ्तर जा रहे हो, पूरी दुनिया में घूम रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो, बाकी पाँव हिला के पड़ोस में नहीं आ सकते। मैं आया था यार। तुम जानती हो ना, मैं जोफीन को इस तरह फेस नहीं कर सकता हूँ। फेस नहीं कर सकता? तुम बचपन से उसके आंसू पोंछ रहे हो, उसके जख्म पर दवाई लगा रहे हो, और हर तरह से you're there for her। और अब जब वो पूरी तरह से बिखर चुकी है तो तुम उसको फेस नहीं कर पा रहे? क्या लॉजिक है ये? नाजिया, तुम जानती हो बाबा मेरे लिए भी बाबा ही थे। मुझे भी बहुत दुख है यार। तो तुम उनसे तो मिलने आए थे ना, पूरी रात उनके साथ थे तुम, अपने हाथों से तुमने उनको रुखसत किया है, मम्मी को तसल्ली दी, लेकिन ज़ौफ का क्या कसूर है कि तुमने उससे मुंह फेर लिया? जोफीन को थोड़े दिन तक ऑफिस नहीं जाने देना। वो इतनी मजबूत नहीं है कि इतनी जल्दी रिकवर कर पाएगी। सुनो, हम में से कोई इतना मजबूत नहीं है, और अगर मैं रोने पर आ गई ना तो पूरा मोहल्ला मुझे चुप नहीं करा पाएगा। रिलैक्स नाजिया, संभालो खुद को यार। मेरा एक काम करोगी? ये खत जोफीन को दे देना प्लीज। तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं? कोशिश करनी। कोशिश नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा आइजर। बाद में आऊंगा। थैंक्स। जोफीन समझ में नहीं आ रहा। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? बाल देखो अपने, कितनी गिरें पड़ी हुई हैं। नाज, मैंने कहीं पढ़ा था कि गिरा लग जाए तो फिर आसानी से नहीं खुलती। तुम क्यों पढ़ती हो ऐसी फजूल चीजें? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? चाय तो हम लोग भी पियेंगे। हमारे लिए भी अच्छी सी चाय बनाओ प्लीज। तुम पियोगे चाय राइम? बिल्कुल। सोच लो भाई, इसके हाथ की चाय पी के कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरी हाथ की चाय सिर्फ नसीब वाले लोग पीते हैं। पीनी है या नहीं पीनी? क्या बात है सुफीन, कहाँ खोई भी हो? क्या हालत बनाई हुई है? ना मेरा फोन उठाती हो, ना बात करती हो। क्या हालत बनाई हुई? ठीक तो तुम ठीक हो? माना कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, अगर बाबा तुम्हें इस हालत में देख लेते तो कितना नाराज होते। तो पता है मम्मी कितना ही बीमार है तुम्हारी वजह से। मुझे पता है, ऐसा नहीं होता। मैं क्या करूं? मुझे बता दें आप लोग कुछ। मैं तो तुम्हें बहुत मजबूत समझता था भाई। नहीं हूं मैं मजबूत, नहीं जिया जाता मुझसे बाबा के बगैर। मैं क्या करूं? ज़ोफ, हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते, संभालो अपने आप को प्लीज। अगर तुम बाबा की खुशी चाहती हो ना, तो जिंदगी की तरफ फिर से लौटो। तुम्हारी खुशी में ही उनकी खुशी है। देखो, अल्लाह ताला उतना ही गम देता है जितना इंसान दुख बर्दाश्त कर सकता। ये अल्लाह ताला का इंसानों से वादा है, और नफ्सियात भी यही कहती है, अगर हम अपना दुख नहीं भुला पाते ना तो पागल हो जाए। प्लीज अपने आप को संभालो। क्या करूं? तुम लोग ही मुझे बताओ। उठो, हिम्मत करो, जिंदगी फिर से शुरू करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ। चलो, अब चाय पीनी है या नहीं पीनी बताओ? अच्छी बनाओगी तो पी लूंगा। बुरी बनाऊंगी तुम्हारे लिए स्पेशली।
ये तो दिस लुक्स फाइन। हिजार फाउंडेशन की फाइल किसके पास है? सर वो तो जफीन के पास है। बुलाएं जफीन को। आई थिंक सर वो लीव पे अभी तक। लीव पे? जुफीन चलो मुंह धो लो, फ्रेशन अप हो, कपड़े चेंज करो, फिर चाय पियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जोफीन बात कर रही हैं? मैं नाजिया बात कर रही हूँ, जुफीन की कजन। मैं आरिफ बात कर रहा हूँ जोफीन के ऑफिस से। बात हो सकती है जोफीन से? अच्छा जी, एक सेकंड। तुम्हारे बॉस आरिफ का फोन है। जी वो, हाँ वो एक्चुअली मम्मी घर पे अकेली है ना, तो जुफीन उनको अकेला नहीं छोड़ना चाह रही। देखिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो मजीद छुट्टी नहीं कर सकती, उनको फौरन रिज्यूम करना है। क्या? उनका कॉन्ट्रैक्ट? देखिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनकी लीव खत्म हो चुकी है। आप प्लीज जोफीन से कहिएगा कि मंडे से वो ऑफिस ज्वाइन कर लें, बहुत मेहरबानी होगी उनकी। जी मैं उनको कह दूंगी कि वो 2 दिन के बाद ज्वाइन कर लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। सुनो, ठीक ठाक सेंसिबल बंदा है, तुमने बात क्यों नहीं की? तुमने कर ली ना, बस बहुत है। मैं चली जाऊंगी मंडे से। गुड। आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच, आपने जोफीन की लीव एक्सटेंड कर दी थी, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी तबीयत अब बेहतर है और वो 1-2 दिन में दफ्तर ज्वाइन कर लेगी। जी बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं ये कह रहा था कि 2-4 दिन तक आप जोफीन पे काम का प्रेशर मत डालिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके हाफिज। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जोफीन के ऑफिस में बात कर रहे थे? हाँ, मेरे ख्याल से उसको अब ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं यार, अभी नहीं यार, इतनी जल्दी क्या यार, ये बस मोटा है। क्या कह रहे हो यार? वो ऑफिस जाएगी तो उस कैफियत से बाहर निकलेगी। आंटी कितनी परेशान है उसकी वजह से, इस तरह घर में रह रही तो वो पागल हो जाएगी। यार मंजूर चाय लाना यार। तुम क्या जानो पागल क्या होते हैं, हवा के घोड़े पे मत सवार रहो। प्लीज अपनी साइकोलॉजी है, मतलब उसमें बहुत हिम्मत है। वो गिर भी सकती है, उसे चोट भी लग सकती है, और ये मेरे ख्याल में अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। बजाय इसके कि उसको डॉक्टरों की तरह जाके समझाओ तुम उल्टा खुद परेशान हो जाते हो, और मेरी वो सुनती नहीं है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, मगर उसको घर वालों ने हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया है, वो भी इसी तरह बिहेव करती है। तुम्हें पता है, अगर बच्चे से उसकी कोई चीज छीन लो ना, तो बिस्तर में जाके छुपकर रोने लगता है। वो भी इसी तरह कर रही है। नाश्ता करो और ऑफिस जाते हुए उससे मिलकर जाना। मेरी ऑफिस में मीटिंग है, वरना मैं भी चलता था। आप शूट करने के लिए गई थी या चांदनी रात में पिकनिक मनाने के लिए? आई नो आप कैरिड अवे हो गई होंगी। चांद के शॉट्स ले लूं, समंदर की लहरों के शॉट्स ले लूं? हाँ? बात सुने दो। आप मेरी बात सुने।